11th biology. In this video we will cover the chapter first, the living world. In this video we are understand how to organisms are classified and what is the basic characterization of life. Let's go this video, start this chapter. फर्स्ट आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ये हमारी यूनिट का नाम है, ठीक है. इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या होती है? आप सभी ने एसएस में सोशल साइंस में पढ़ा होगा जैव विविधता, जिसमें जो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो हम उसी को ही डाइवर्सिटी बोलते हैं. तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब जैव विविधता किसमें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, ठीक है. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? लेट्स स्टार्ट. देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये क्या होता है? अब इसके भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, आपको 2 या 3 माइंड में आ रहे होंगे, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ग्रोथ मूवमेंट. बस आपको इतने याद आ रहे होंगे, और भी याद आ रहे तो अच्छी बात है. पर मैं आपको बता दूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जिनके अंदर मोशन होता है, जिसके अंदर लोकोमोशन होता है, जिसके अंदर मूवमेंट होती है, जिसके अंदर एक्सलेशन होता है, जिसके अंदर जिसका बर्थ होता है, तो रिप्रोडक्शन भी होगा. रिप्रोडक्शन होगा तो हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए होगा. न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो हमारे क्या है, जो खाना है वो डाइजेस्ट भी होगा, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा. और हमारा सर्कुलेशन भी होगा, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकलेगा. तो एक्सलेशन हो गया, मोशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, और हमारा एडेप्शन हो गया. एडेप्शन होता है कि निवास स्थान जहाँ पर हम रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं. आपको हर जगह कुछ ना कुछ जीव मिल जाएगा, आपको हर जगह छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाएंगे जहाँ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते. तो आप आई थिंक आप लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ गए होंगे, जिसके अंदर हमारे आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. अब हमारी बात आती है, आपने देखा होगा कि बोटैनी और जूलॉजी आपने देखा होगा, पर मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो, कि प्लांट्स की जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बोटैनी, ठीक है. और एनिमल्स की जिसमें करते हैं हम उसे कहते हैं जूलॉजी. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसमें करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपको मैक्रो और माइक्रो का मीनिंग पता है? क्या इनमें डिफरेंस होता है? अगर नहीं पता तो प्लीज समझ लो, और पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो. मैक्रो यानी होता है बड़े जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर कह सकते हैं बड़े जीव होते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो सूक्ष्म होते हैं, जो हमें बिना माइक्रोस्कोप नहीं दिख सकते, ठीक है. अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जो सेम डाइवर्सिटी होता है वही बायोडाइवर्सिटी होता है. बस ये मान के चलो, ये जो आपको टॉपिक दे रखे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपस में मिलकर रहते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. इतनी सी बात है. अब इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक डिजिट दे रखी है कि कितने डिस्कवर कर चुके हैं हम किसको, जो जैसे कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चुके, मतलब कि अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हम कितनी डिस्कवर कर चुके हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है. तो दिस इज मेन पॉइंट, तो याद रखना. ये है हमारी 1.7 to 1.8 मिलियन, ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है. अब बायोडाइवर्सिटी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है. अब मैं आपको अब बताऊंगी नोमेनकल्चर. नोमेनकल्चर क्या होता है? जैसे नोम है ना, नोम से आप याद रख लो नाम, ठीक है. इतना तो सभी को याद हो जाएगा. नोमन से नाम, ठीक है. अब नाम कैसे, मतलब कि किसी जीव का, किसी प्लांट का, किसी एनिमल का, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसी दूसरी चीज का हम जब साइंटिफिक नेम रख देते हैं ना, उसे नोमेनकल्चर कहते हैं. बस इतनी सी बात है, ठीक है. इसके अंदर हमारे कुछ स्टेप्स आते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, हमारा नोमेनकल्चर हो गया, हमारा साइंटिफिक नेम देना हो गया. ये स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं, तो हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है. अब फर्स्ट हमारा इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता है नोमेनकल्चर के अंदर, वो हमारा आता है, पहले उस चीज को हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मतलब कि उसके फीचर्स देखते हैं कि उसके अंदर फीचर्स क्या है, उसके हिसाब से हम आगे करते हैं. तो क्या